चल रहा है, तो कितना एक क्योंकि बाहर से भी लोग आए हैं, कितना एक आदान प्रदान होगा और इससे फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बधाई के पात्र है इंडियन इकोलॉजी सोसाइटी और स्क्वाश जम्मू, जिन्होंने मिलजुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक यहाँ गोष्ठी की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सदा प्राथमिकता दी है एग्री सेक्टर को, और जितना हमारा सरमाया है, जितना हमारा रिसोर्स एग्रीकल्चर का भारतवर्ष में, विशेषकर इस क्षेत्र में जो हिमालयन क्षेत्र है, जो हिमालयन राज्य है, वो शायद उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिछले 8-9 वर्षों में एक के बाद एक, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड, चाहे नीम यूरिया, चाहे डबलिंग फार्मर्स इनकम, बार बार किस प्रकार किसान की इनकम को, उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को सुदृढ़ किया जा सके, इसको लेकर प्रयास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए होगा कि हमारे जो माइंड सेट में बैठा हुआ है, एक तो ये कि हम जब स्टार्टअप की मूवमेंट की बात करते हैं, जो सारे देश में बड़ी ज़ोर से 2014 के 15 के बाद जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले से उसका आह्वान किया था, उसने एक तीव्र गति पकड़ी है। इन राज्यों में, खासतौर से उत्तर के कुछ क्षेत्रों में, उस तरह से उस गति नहीं पकड़ पाई। और दूसरा, हम कभी कभी जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही विचार आता है। हम ये भूल जाते हैं, ये शायद उतनी प्राथमिकता से सोचते नहीं कि एग्री टेक स्टार्टअप अपने में एक बहुत बड़ा नया विकल्प है। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से ही पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। लेवेंडर की कल्टीवेशन में जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने भागीदारी की है, वो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। और देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं कि जहाँ से सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट नौकरियाँ छोड़ करके लोग इन स्टार्टअप विकल्प